हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए, यह एक या अधिक पर्व संधियों को धारण करता है। विकल्प बी, यह वायवीय रूप से कुछ दूरी के लिए वृद्धि करता है और अंततः भूमि को छूता है। विकल्प सी, यह जैस्मीन, फ्रगेरिया आदि में उपस्थित होता है। या विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है भूस्तारी। भूस्तारी, इसे ही स्टोलन भी कहा जाता है। भूस्तारी या स्टोलन। यहाँ जो चित्र दिखाया गया है वह भूस्तारी को प्रदर्शित कर रहा है। यह तने का रूपांतरण होता है। ये पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष के आधार से निकलती हैं। ये जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, पार्श्व शाखाएं, ये मुख्य अक्ष के आधार से निकलती है। मुख्य अक्ष के आधार से निकलती हैं, आधार से निकलती हैं तथा कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद ये मुड़कर जमीन को छूती हैं। तथा कुछ समय तक ये वायवीय वृद्धि करती हैं, वायवीय वृद्धि करती हैं और फिर जमीन को छूती हैं और जमीन को छूती हैं। भूस्तारी के शीर्ष के भूमि के संपर्क में आने पर ऊपरी सतह से पत्तियों का समूह तथा निचले सतह से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इसके कुछ उदाहरण यदि हम देखें, सबसे पहले इसकी एक और विशेषता होती है कि इनमें एक या अधिक पर्व संधियां पाई जाती हैं। इनमें एक या अधिक पर्व संधियां पाई जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण देखें तो जैस्मीन यानी चमेली व फ्रगेरिया इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अतः जो यहाँ पर चित्र दिया गया है वह भूस्तारी या स्टोलन का है। उसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं कि यह एक या अधिक पर्व संधियों को धारण करता है। यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है यह वायवीय रूप से कुछ दूरी के लिए वृद्धि करता है और अंततः भूमि को छूता है। यह भी सही है। सी में कहा गया है यह जैस्मीन या फ्रगेरिया आदि में उपस्थित होता है। यह भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।